Assalamu alaikum students. Today our topic is the equilibria of slightly soluble ionic compounds. दूसरे अल्फाज में हम इसको solubility product कहते हैं. solubility product जो है वो आपको नाम से शो हो रहा है कि जब भी हम किसी soluble ionic compound को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो ये वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन जो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, जो कि कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होते, वो सॉल्ट की डिसोसिएशन जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती एट इक्विलिब्रियम स्टेज. सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को जब हम देखें, ये इसकी डेफिनेशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस raised to an exponent equal to the coefficient of the balanced equation at a given temperature is called solubility product. और इसको हम किससे शो करते हैं? KSP से. इसको हम एग्जांपल से शो करते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो A और B है और X और Y इसके मोल्स हैं, और जब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो ये X जो है ये इसकी कोफिशिएंट में चला जाएगा और जो Y है ये भी इसके कोफिशिएंट में चला जाएगा और बाकी इसकी वैलेंसी बन जाएगी. अब ये है कि हम जब इसका KC लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है ये ऊपर आ जाएगी और ये रिएक्टेंट जो है ये नीचे आ जाएंगे. इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो रिएक्टेंट है ये KC से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और पीछे आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो बच जाएगी. सो ये वाली वैल्यू जो है ये किसके इक्वल आ जाएगी? KSP के इक्वल आ जाएगी. सो द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर सॉल्युबिलिटीज ऑफ आयंस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इक्विलिब्रियम स्टेज इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ये इसकी और डेफिनेशन है कि जितनी भी आयन जो है उनकी मोलर सॉल्युबिलिटी जो होती है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की ऑब्वियसली डिसोसिएशन कम होगी इक्विलिब्रियम स्टेज पर. ठीक है, तो वो जितनी भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे. इसमें यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये जैसे कि ये लेड क्लोराइड है, PbCl2 है, और पहले ये सॉलिड फॉर्म में है और उसके बाद ये एक्वस फॉर्म में है और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम इसका KC लिखते हैं तो KC जो है वो आपको पता है, प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगी, रिएक्टेंट नीचे आ जाएगा, ये रिएक्टेंट KC से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास ये आयंस बच जाएंगे जो कि डिसोसिएट हुए हैं, और ये डिसोसिएटेड आयन जो हैं ये किसके इक्वल आ जाएंगे? KSP के इक्वल आ जाएंगे. तो हर एक कंपाउंड के लिए जब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू लिखेंगे तो वो कांस्टेंट होगी, और इसके लिए जो वैल्यू आती है वो है 1.6 × 10⁻⁵ at 25 सेल्सियस. इसी तरह हमारे पास ये लेड सल्फेट है, इसकी भी एग्जांपल जो है वो हम इसी तरह से ही देंगे. तो लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि जो KSP है ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द टू आयंस एट इक्विलिब्रियम. KSP जो है ये बहुत स्मॉलर क्वांटिटी होती है रूम टेम्परेचर पर, और इसमें ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. तो वैल्यू ऑफ KC जो है ये मैयर है हाउ फार टू द राइट डिसोसिएशन प्रोसीड एट इक्विलिब्रियम स्टेज, यानी कि इक्विलिब्रियम पर कितने आयन जो हैं वो बने हैं या डिसोसिएट जो हैं वो हुए हैं. इसके अलावा हम इसकी सॉल्युबिलिटी जो है, इसमें सॉल्युबिलिटी जो है उसको भी देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं. किसी भी चीज़ की जब आपने सॉल्युबिलिटी देखनी होती है तो हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू सैचुरेट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर. कि आपके पास सॉल्वेंट 100 ग्राम है और 100 ग्राम में उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी कितनी है. ठीक है, ये उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है. अब इसकी अगर हम एप्लीकेशंस देखें तो एप्लीकेशंस में जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ KSP फ्रॉम सॉल्युबिलिटी, और सेकंड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KSP. यानी कि एक में आपने KSP को फाइंड करना है सॉल्युबिलिटी से और एक में आपने सॉल्युबिलिटी को फाइंड करना है KSP से. तो ये जो सॉल्युबिलिटी है इसमें हम किससे फाइंड आउट कर रहे हैं? KSP ऑफ द सॉल्ट से. KSP हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है और सॉल्युबिलिटी हमेशा हम ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में लेते हैं. अगर आपको सॉल्युबिलिटी आ जाए डेफिनेशन तो आप बताएंगे कि ये क्या है? ये नंबर ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स हैं पर डिजॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ द वाटर, यानी ग्राम ऑफ सॉल्युबल सोल्यूट लेना है और उसको किस में डिजॉल्व करना है? 100 ग्राम ऑफ वाटर. हमेशा सॉल्युबिलिटी को हम किस में लेते हैं? 100 ग्राम में लेते हैं. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है. और डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी फ्रॉम द KSP, उसमें हमने फॉर्मूला जो है वो कंपाउंड का लिखना है और उसमें KSP फाइंड आउट करना है, यानी सॉल्युबिलिटी के लिए S फाइंड आउट करेंगे. ये आपको ने 2 एग्जांपल्स भी की हुई हैं इससे रिलेटेड, तो ये हम उसके फॉर्मूलाज लगाकर तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है इफेक्ट ऑफ कॉमन आइन ऑफ सॉल्युबिलिटी. ठीक है, कॉमन आइन ऑन द सॉल्युबिलिटी. तो कॉमन आइन जो है ये क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिक्रीजेस. ठीक है, कि जब भी किसी भी कंपाउंड में जब कॉमन आइन जो है वो प्रेजेंट होता है तो उससे आयंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है.
सो इसके लिए हम एक एग्जांपल जो है उसको देखते हैं कि हमारे पास लेड क्रोमेट है, ये कन्वर्ट हो रहा है, ये सेपरेटली सॉल्युबल है। सेपरेटली सॉल्युबल का मतलब होता है पार्शली सॉल्युबल, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड आइंस में और क्रोमेट आइंस में, ठीक है। अब हम इसमें कोई सॉल्ट ऐड करते हैं, और कौन सा सॉल्ट ऐड करते हैं, सोडियम क्रोमेट, जो कि सॉल्युबल सॉल्ट है। और ये सॉल्युबल सॉल्ट भी क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, सोडियम आयन क्रोमेट आयन। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि कॉमन आयन हमारे पास क्या चीज़ है, क्रोमेट आयन, क्योंकि लेड क्रोमेट जो है इसने भी क्रोमेट आयन प्रोड्यूस किया है, सोडियम क्रोमेट जो है इसने भी क्रोमेट आयन प्रोड्यूस किया है। तो ये क्रोमेट आयन जो है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ये जितना बनता जाएगा ये क्या करेगा, लेड के साथ कंबाइन होता जाएगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इनसॉल्युबल जो है ये लेड क्रोमेट जो है वो बनाता जाएगा। सो इक्विलिब्रियम जो है ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पर, यानी कि बैक साइड पर इक्विलिब्रियम जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, ताकि इसका KSP जो है वो कांस्टेंट रहे। तो ये चीज़ है कि इसमें कॉमन आयन जो होते हैं वो भी सॉल्युबिलिटी पर उनका ये इफेक्ट होता है कि वो कॉमन आयन जो है वो जितने बनते जाएंगे वो दोबारा से उस आयन के साथ रिएक्ट करके दोबारा से इनसॉल्युबल या वीक जो है वो हमारे पास का जो कंपाउंड है वो बनाते जाएंगे। तो इस तरह से जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड प्रोसीड होता जाएगा, और ताकि दोबारा से KSP जो है वो कांस्टेंट हो जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।